Hello, guys. Good morning. So, now it's day 6 of my 100-day consistency challenge. So, let's get started. आज वीकेंड था सो मैंने खुद को 30 मिनट्स और दिए और थोड़ा सा लेट उठी एंड आज मैंने कॉफ़ी नहीं प्रिपेयर करी थी, मेरा मूड नहीं था। सो मैंने आज अपनी टू डू लिस्ट बनाई एंड ऑनेस्टली आज मेरा मन बहुत लेस पढ़ने का था, बहुत चीज़ें ऐड करने का नहीं था। बट एज़ यू नो कि अब एग्ज़ाम बहुत नियर आ चुके हैं एंड आई जस्ट कांट लेट दैट हैपन। ये माइंड है, ट्रिक करता रहता है मुझे क्या एवरीबडी और सबको, बट कंट्रोल करना पड़ेगा। सो मैंने खुद को समझाया और जैसे मैं बनाना चाहती थी मैंने वैसी ही अपनी टू डू लिस्ट बनाई और उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करी। हाँ, मैंने बोला था कि मैं मेंस की एलिमेंट्स नहीं लूँगी, बट एट लास्ट मैंने कुछ मेंस का ऐड कर लिया। सो इट्स ओके, चलता है। एंड मैंने स्टार्ट किया था आज करंट अफेयर्स से। मैंने क्लासेस ली एंड आज आज डोंट आई मीन टुडे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था क्लासेस करने का, बट एनी हाउ मैंने किया। सो मैंने क्लासेस ली एंड देन इसके नोट्स भी बनाए थे और इसमें काफ़ी टाइम हो चुका था बिकॉज़ जब आपका मन नहीं होता है सो आप एक्स्ट्रा टाइम लेते हो। सो ये मेरे साथ हुआ था। आपके साथ भी ऐसा होता है? आई मीन जब आपका मन नहीं होता है तो ऐसे होता है कि एक्स्ट्रा टाइम जाता है। देन मैंने मॉक टेस्ट दिया था एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट सैड एंड नॉट टू हैप्पी। ओके, मुझे ठीक लगा। सो मेरे स्कोर भी मुझे ठीक लगे हैं। आई मीन ठीक है, उतना कुछ बैड फील नहीं हुआ स्कोर्स देख करके एंड बिकॉज़ मैं मूड में नहीं थी, ये भी रीज़न था। सो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। एंड देन आई थिंक 4 PM तक मैंने काफ़ी कुछ फिनिश कर लिया था। सबसे पहले मैंने मॉक फिनिश किया था एंड देन उसके बाद मैंने कई क्लासेस फिनिश करी आफ्टर दैट। एंड एडिटोरियल एंड परफेक्शन आज मैंने लेट किया हुआ था बिकॉज़ आज मेरी लेने का क्लास मन नहीं था। सो मैंने एडिटोरियल को क्लासेस थी बट मैंने आज एडिटोरियल को PDF से किया बिकॉज़ अगर मैं क्लासेस लेती तो वो PDF फिनिश करने में एक्स्ट्रा टाइम जाता। सो मैंने आज PDF से किया एंड जब मैं क्विज़ेस करने के लिए गई करंट अफेयर्स के, सो वहाँ पर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए। सो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा मुझे। सो नाइट में मैंने ट्राई किया था, मैंने नाइट में कर लिया था बट उस टाइम पर नहीं हुआ वो। सो वो टाइम मैंने कहा वेस्ट नहीं करते हैं, मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को दे देती हूँ। सो मैंने वही किया था एंड अगर आप मुझे सजेस्ट कर सको तो प्लीज़ सजेस्ट करना कि मैं करंट अफेयर्स के लिए कौन से क्विज़ेज़ और कहाँ से क्विज़ेज़ लूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उसका मैंने स्मार्ट कीड़ा के मॉक ड्रिल्स देखे हैं, सो आई एम प्लानिंग फॉर इट। बट अगर मुझे सजेशंस मिल जाते हैं सो इट वुड बी वेरी नाइस। सो एज़ यू सी मैंने फिर उससे फिनिश कर लिया एंड मुझे लगता है काफ़ी, आई थिंक 7 PM तक मैंने काफ़ी कुछ फिनिश कर लिया था अपनी टू डू लिस्ट में से। एंड बस थोड़ी डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग एंड रिवीजन ऑफ नोट्स ये सब बाकी थे मेरे में। एंड फिर मैंने इवनिंग में कॉफ़ी ली। एक्चुअली मैंने वार्म कॉफ़ी ना लेकर कोल्ड कॉफ़ी ली थी और मैंने देखा मैंने काफ़ी कुछ फिनिश कर लिया है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मैंने नाइट में की थी। टाइपिंग आज नहीं रखी थी मैंने क्योंकि मैंने उसमें ही टाइपिंग कर ली थी डिस्क्रिप्टिव में ही। सो मैंने कहा डबल नहीं करूँगी एंड देन मैंने अपने आई मीन 16th नहीं 17 जुलाई के नोट्स जो मैंने बनाए थे मैंने उसे रिवीजन कर लिया इंस्टेंटली। और आफ्टर दैट मैंने आज SBI के प्लेस पर IBPS के डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर किए थे। आई मीन उसमें RC आते हैं, सो मैंने आज उसको टाइम दिया था एंड मैंने 2 to 3 RCs प्रिपेयर करे थे जो मुझे लगता था कि वो एग्ज़ाम रिलेवेंट हैं। हाँ, सो मैंने उसे प्रिपेयर कर लिया था आज एंड एक्स्ट्रा में आज मैंने निमिषा मैम के ग्रामर ग्रंथ के नोट्स भी रिवाइज़ किए थे जो कि करंट उसमें एरर डिटेक्शंस में बहुत यूज़फुल होते हैं। सो मैंने उसे रिवाइज़ कर लिया था। या सो एट द एंड ऑफ द डे
I have understand one thing, that showing up, it's matter. It's all matter. You are in a mood or not, you have to do that, because consistency is key, and I know that, and I'm very proud of myself that I have done that today, and I will try my best that in future I also be like that, a stubborn girl and a girl who is determined towards her dreams. So big thank you for all of you who supported me, and see you tomorrow. Bye.